एक बार फिर आ गए हम हरिद्वार की धरती पर। क्या यह बस एक इत्तेफाक है कि एक महीने में दोबारा मैं उसी जगह पहुंच गई, या उनका कोई इशारा? चलिए जानते हैं शुरू से। तन धोए मन तो गंदा ये शहर सिर्फ एक तीर्थ स्थल नहीं, ये गंगा के जन्म की कहानी और हर रोशनी में छुपे आस्था का एहसास है। कहा जाता है यहाँ से देवलोक का द्वार खुलता है, पर क्यों? कुछ तो बात होगी यहाँ पर जो हर कोई आके बस महादेव का ही हो जाता है। मेरी यात्रा रात के 1 बजे यहाँ से शुरू हुई, जब हम हरिद्वार की धरती पर पहुँच चुके थे। आधी रात का समय था, घाट अभी बहुत दूर थे और इसी बीच मिल गए वो कौन? हमारे महादेव। अब तक हम घाट तक पहुँचे भी नहीं थे। बड़ी पूर्णिमा होने के कारण हमें होटल और रूम्स भी नहीं मिल रहे थे, और इसी बीच वो आए और हमें ये दिखा दिया कि वो है हमारे साथ। निरंकार स्वरूप कालेश्वर महायोगीश्वरा दयानिधि दानीश्वर जय। वहाँ की सजावट, वो सर्दियों की ठंड और घाटों की महकती खुशबू मन को मोहित कर रही थी। और ऐसे ही चलते चलते आ गए हमारी गंगा मैया। वो दिखने लगी और हमारे अंदर एक अलग ही जोश आ गया। और बस फिर क्या, हम बैठ गए गंगा किनारे और ब्रह्म मुहूर्त होने तक का हमने वहाँ पर बैठकर इंतजार किया। घंटों बीत गए और स्नान का समय आ गया। सुबह का पहला कदम गंगा जी में था, जिसे लोग स्नान नहीं बल्कि अपनी परेशानियों को गंगा माँ को बताना कहते हैं। जैसे स्कूल से आके एक बच्चा अपनी माँ को सब कुछ बताता है, वैसे ही यहाँ भक्त अपने जीवन की परेशानियाँ गंगा माँ को बताते हैं और अपना दुख व्यतीत करते हैं, और इस खुशी में यहाँ से जाते हैं कि अब गंगा मैया उनके जीवन में सब सही कर देंगी। भक्तों की भीड़ बहुत थी, लेकिन उससे ज़्यादा भक्तों की आस्था थी, जिसे देखकर अपनी खुद की परेशानी का हमें पता ही नहीं चला। तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला, तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। दिगंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभु, कोटि नमन दिगंबरा। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभु, नमन दिगंबरा। निर्विकारोकार विनाशी तुम्ही देवाधिदेव, जगत सर्जक प्रलय करता शिवं सत्यं सुंदरा। स्नान करने के बाद हम चल पड़े मां मनसा देवी के दर्शन को। मंदिर के इस सफ़र को इस बार हमने रोपवे से एक्सपीरियंस किया। वे 5-6 मिनट इतने खूबसूरत थे जिनको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। हमने दर्शन किए, प्रसाद लिया, कुछ तस्वीरें ली, और ये सुंदर सुंदर दृश्यों का अनुभव करते हुए हम आ गए नीचे।
और यहीं तक था हमारी इस ट्रिप का ये सफ़र। पिछली ट्रिप में जितना देखा उतना कैप्चर किया, लेकिन इस बार एक अलग नज़रिए से इसको देखा भी और महसूस भी किया। और जो बच गया शायद वो ऐसी ही एक और ट्रिप में पूरा हो जाए। हर हर महादेव।